आंखें तेरी बोले राधे कृष्णा, सांसें तेरी बोले राधे कृष्णा, आंखें तेरी बोले राधे कृष्णा, सांसें तेरी बोले राधे कृष्णा, आंखें तेरी बोले राधे कृष्णा, सांसें तेरी बोले राधे कृष्णा। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। वरनौ रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। बंसी विभूषित करानवनीरदाभा पीतांबराधरुण बिंब फलाधरोष्ठा। पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद अरविंद नेत्रा। कृष्णा परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी दरबार की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, मुरारी मैया की, वड़देव महाराज की, वड़देव महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आइए हम कथा में प्रवेश करें, उससे पूर्व भगवान नाम का संकीर्तन। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। आइए सब हाथ उठाकर हरि बोल, हरि बोल। जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। ये बोल बड़े अनमोल, जय जय राधा रमण हरि
हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। तेरा क्या लगेगा मोल हरि बोल तेरा क्या लगेगा मोल हरि बोल हरे राधा रमण हरि बोल हरे राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल। बोली राधा रानी सरकार की जय हो। परम मंगलमयी परात्पर अखिलेश्वर कारण करुणा वर्णाले भक्तवांछा कल्पतरु भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत पुराण अंतर्गत अंतिम सत्र में समुपस्थित भगवान के सभी भक्त वृंद, हमारे संगीतज्ञ बंधु विप्रवृंद और हमारे मुख्य यजमान श्री और उनका पूरा परिवार और पधारी हुई जनता जनार्दन, मैं व्यास गद्दी की ओर से आप सभी का पुनः पुनः स्वागत करता हूं और आपके मन में बसने वाले उस परमात्मा को लाख नहीं बल्कि करोड़ों बार प्रणाम करता हूं। मेरा प्रणाम स्वीकार कर कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम च लभते पुरुषो यदा वै। महाराज, सत्संग जीवन का वो अमूल्य घड़ी है जिस घड़ी में व्यक्ति अपने आप से मिलने का प्रयत्न करता है। हम इस दुनिया की चकाचौंध में जहां खो गए हैं, सत्संग हमें हमारी घर वापसी करवाता है। सत्संग हमें ये प्रश्न पूछने के लिए मजबूर करता है, को हम कुता आया था, को मैं जननी को मैं ताता। मैं कौन हूँ, मैं कहां से आया हूं और कहां मुझे जाना है। और व्यक्ति को इन्हीं 7 दिनों के अंदर व्यक्ति पाता है कि बार बार कुछ शब्द दोहराए जाते हैं कि बुरे कर्मों को छोड़ो, अच्छाई की ओर बढ़ो। और ये आपसे अगर मैं हृदय की बात कहूं तो हकीकत में भजन उसी का नाम है जब आप बुरी आदतों को छोड़कर अच्छी आदतों की ओर बढ़ जाते हैं, उसी का नाम सत्संग। एक बार प्रेम से कहिए राधे राधे। शायद इसीलिए किसी कवि ने गाया, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। 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 दृष्टि में तेरी दोष है, दुनिया निहार ले। दृष्टि में तेरी दोष है, दुनिया निहार ले। गुरु ज्ञान अंजन सार लो बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। दुनिया तुम्हें बुरा कहे, अगर दुनिया तुम्हें बुरा भी कह रही है और तुमने भी यहाँ से बुरे वचन कह दिए, तो उसमें और तुम्हें अंतर ही क्या रहा। दुनिया तुम्हें बुरा कहे पर तुम करो क्षमा।
हो गया भजन का स्वर संभाल लो, बस हो गया भजन। ये व्यक्ति काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की अग्नि में दिन रात जल रहा है। व्यक्ति को विचार करना चाहिए ऐसा ना हो ये विषय की अग्नि हमें एक दिन भस्म कर दे। विषयों को तुम जितना भोगोगे, किसी चीज को देखने की जितनी जिज्ञासा होती है मन में वो बढ़ती जाती है। भविष्य अग्नि रेप वर्धते, अग्नि में घी डालने से आग बुझती नहीं बल्कि और ज्यादा भड़क जाती है। वैसे ही दुनियादारी में तुम जितना ज्यादा मन फंसाने की कोशिश करोगे तुम उतने ही ज्यादा बंधनों में पड़ जाओगे। इसलिए विषयों की तीव्र आग में जलता ही जा रहा, विषयों की तीव्र आग में जलता ही जा रहा, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। तो महाराज ये जो भजन शब्द है ना संस्कृत की भज धातु से बनता है। भजन शब्द किससे बनता है? संस्कृत में 2000 धातुएं हैं और उन धातुओं में एक धातु है भज धातु। तो उस भज धातु से ये भजन शब्द बनता है, जिस भज धातु का मतलब होता है भज सेवायाम। जहां हम किसी की सेवा करते हैं उसको भजन कहते हैं। भजन का मतलब ये नहीं कि अपने एक बढ़िया से ढोलकी लेकर और उसकी जिंद नहीं छोड़ी 3 घंटे और भी कहा कि भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। नहीं, जब तुम किसी की सेवा करते हो, किसी के शरीर में रोग है, आप उसकी सेवा कर रहे हैं, उसके चरणों को चाप रहे हैं। किसी को पानी की जरूरत है, उस प्यासे को पानी पिलाना, किसी पशु की, किसी पक्षी की प्यास बुझाना, किसी को अन्न देना, इससे बड़ी कोई भजन नहीं हो सकती। ये सबसे बड़ा भजन। और महाराज जब तुम ऐसा भजन करते हो तब वो परमात्मा अत्यंत प्रसन्न होता है। तो आपसे आइए हम कल एक भाव बच गया था जिसको आपसे कहना है, और वो भाव है गोपी उद्धव संवाद। कल समय अभाव की वजह से हम उस पर प्रकाश नहीं डाल पाए। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जिस दिन से गोकुल को छोड़कर आए हैं, वृंदावन को छोड़कर आए हैं, अब मथुरा में सोने की नगरी में रहते हैं। लेकिन निस्दिन अटरिया पर बैठकर जो है, जैसे ही संध्या का समय होता है, भगवान हर संध्या रुदन करते हैं। और महाराज एक दिन की बात है, सुना है आपने कि एक दिन देवकी मैया भगवान श्री कृष्ण को भोजन करा रही है। जैसे ही भोजन के लिए कृष्ण आए हैं, हाथ में जल लिया है, ब्रह्मार्पण किया। श्री हरि शरण। हाथ में जल लेकर जैसे ही ब्रह्मार्पण किया, जल गिराया, जैसे ही भोजन की थाली पर दृष्टि पड़ी, भगवान की आंखों में आंसू आ गए और भगवान रुदन करते हुए कहने लगे कि माँ मुझे भूख नहीं है, मैं भोजन नहीं करूंगा। अरे अभी अभी ब्रह्मार्पण किया है और कहते हो भूख नहीं है। कहा नहीं माँ मैं भोजन नहीं करूंगा। और गए हैं अपने कमरे की ओर रुदन करते हुए अपने कक्ष में। और महाराज देवकी माँ को बड़ा धक्का लगा कि कृष्ण ने भोजन क्यों नहीं किया। देवकी माँ रुदन कर रही थी, उसी समय वसुदेव जी आए। कहा देवकी क्यों रुदन कर रहे हो? कहा कृष्ण ने भोजन नहीं किया, वो भोजन की थाली ठुकरा कर चल गए।
दोनों परस्पर वार्ता कर ही रहे थे। उसी समय भगवान के परम मित्र उद्धव जी आते हैं। उद्धव ने कहा, देवकी माँ आप क्यों रुदन कर रहे हैं? तो माँ ने कहा कि कृष्ण मेरी भोजन की थाली ठुकरा कर चला गया है। और बेटा हम देखते हैं कि कृष्ण हर संध्या रुदन करता है। हम पूछ नहीं सकती हैं कि उसके हृदय में ऐसी कौन सी वेदना है, क्यों वो रुदन करता है। तुम उसके मित्र हो, जाकर पूछो कृष्ण से कि वो क्यों हर संध्या रुदन करता है। और आपसे मैं कहूं, संध्या एक ऐसी अवस्था है साहब, संध्या का वियोग में, विरह में बड़ा योगदान है। संध्या जो विरह में टूटे हुए लोग हैं, ऐसे हर व्यक्ति की आंखों में आंसू ले आती है। किस्सा में गम भी अजीब होती है, मगर सिर्फ दिल जलों के नसीब होती है। सबको नहीं मिलती वो संध्या, वो तो जो विरह में डूबे हुए लोग हैं उनको प्राप्त होती है। आते हैं उद्धव भगवान के कक्ष में, पूछा है भगवान। उद्धव तो आते हुए भगवान ने अपने आंसू पोंछे हैं। उद्धव ने कहा, भगवान आप रो रहे हैं? कहा और भोजन क्यों नहीं किया? अगर नहीं करना था तो मैया से कहना था कि रात्रि में करूंगा, मुझे भूख नहीं है। थाली ठुकरा कर आए हो, जानते हो कितनी वेदना पहुंची है मैया के हृदय को, कितना ठेस पहुंची है। जाकर देखो, दोनों रुदन कर रहे हैं। भगवान ने कहा, उद्धव मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? कहा ऐसी कौन सी विडंबना है कि तुमने भोजन नहीं किया? कहा, उद्धव मेरी मां से कहना, आज के बाद तुम्हारा कृष्ण कभी तुम्हारी थाली नहीं ठुकराएगा, लेकिन कृपा करके कभी भी मेरे भोजन में गोरस ना रखे, मेरी थाली में कभी माखन ना रखे। माखन को देखकर मुझे यशोदा की याद आती है, याद आते हैं वो भोले भाले ब्रजवासी मुझे। और माँ से कहे कि मैं बड़ी मुश्किल से उन्हें बोलने का प्रयत्न कर रहा हूँ, और माखन को दिखाकर मुझे उन लोगों की याद न दिलाए। और साहब याद रखना, भोले लोगों के पास प्रेम होता है, चालाक लोगों के पास चालाकी होती है। जो जितना भोला होता है, याद रखना, ऐसे भोले को दुनिया भी प्रेम करती है और वो परमात्मा भी प्रेम करता है। अगर ठाकुर किसी बात पर रीझता है तो वो हमारे भोलेपन पर रीझता है, चालाकी उसे पसंद नहीं है। और कहा रहीम ने कहा कि अब मैं ऐसी जगह पहुंच गया हूं जहां मैं बड़ी समस्या में पड़ गया हूं। अगर मैं सच कहता हूं तो जगत नहीं मेरा साथ देगा। दुनिया में जो लोग सच बोलते हैं उनका कोई मित्र नहीं बना करता है। व्यक्ति उनसे डरता है कहीं हमारी पोल पट्टी ना खोल दे, और झूठे आदमियों को भगवान नहीं मिल सकता है। रहीम ने कहा, अब रहीम मुश्किल पड़ी काठे दो का, सांचे से तो जग नहीं और झूठे मिले नाराज। अगर मैं सच कहता हूं तो दुनिया मेरा साथ छोड़ रही है, और अगर झूठ बोलता हूं तो परमात्मा नहीं मिलेगा। अब मैं ऐसी समस्या में पड़ गया हूं। और महाराज भगवान से पूछा, आप क्यों रुदन करते हो उन ब्रजवासियों के लिए? भगवान ने कहा, उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाही, ओदो मोहे ब्रज बिसरत नाही।
कैसे नहीं, सभी लोग हाथ उठाइए और उस भाव में डूबिए साहब। आज अंतिम सत्र, इसके बाद कोई तुम्हें गाने के लिए नहीं कहेगा, फिर तुम अपनी दुनिया में और हम अपनी दुनिया में। आज अंतिम सत्र में सभी लोग उसकी मस्ती में आखिरी बार गोता लगा लो साहब। जिंदगी बड़ी छोटी है, ना जाने कौन सी शाम में हमारी जिंदगी की शाम हो जाए। इसलिए हंसते जुलते मिलते रहा करो और गाते रहा करो। जिंदगी एक गीत है, गुनगुनाना चाहिए, और गीत आए ना आए फिर भी गुनगुनाना चाहिए। कहें मेरे साथ, ओ दो मोहे ब्रज बिसरत नाए, ओ दो मोहे ब्रज बिसरत नाए। हंस सुता उस ब्रज में भगवान ने कहा, बेसुर भी वे बच दो हानि, वो सुर भी वो बच दो हानि, घर का दुहा बन जाए दो मोहे ब्रज बिसरत नाए, ओ दो मोहे ब्रज बिसरत नाए। और हे उद्धव, यूं तो ये नगरी सोने की है, पर शांति के लिए दुनिया में बहुत बड़े बंगले की नहीं, बल्कि मन के संतोष की आवश्यकता पड़ती है। एक फकीर को सड़क पर सोकर जो आनंद आता है, हम लोगों को बड़ी बड़ी कोठियों में भी वो आनंद नहीं आता है, क्योंकि आनंद का मतलब बाह्य वस्तु से नहीं, अंतःकरण की शांति से है। और वो अंतःकरण की शांति बहुत ज्यादा तामझाम में नहीं, बल्कि जितना कम तामझाम हो उसमें प्राप्त होती है। इसलिए कहा, यहाँ मथुरा कंचन नगरी, मथुरा कंचन नगरी, मणिमुक्ता हल जाहि, मणिमुक्ता हल जाहि, जब ही सूरत बतवा सुख की, जब ही सूरत आवतवा सुख की, जिया उमगत तन नहीं, मोहे ब्रज बिसरत नाए, ओ दो मोहे ब्रज बिसरत नाए।
परीक्षित ने पूछा, हे सुखदेव स्वामी, ये उद्धव कौन थे? तब सुखदेव कहते हैं, वृष्णिना प्रबरो मंत्रिणे कृष्णस्य दयिता सखा शिष्यो बृहस्पते साक्षात् उद्धवा बुद्धि सत्तमा। वृष्णि वंशियों के मंत्री थे उद्धव, बृहस्पति के शिष्य थे और कृष्ण के अंतरंग मित्र थे। इतनी बड़ा पद था उद्धव का। एक बार प्रेम से कहिए राधे। और महाराज आज अंतिम दिवस है, कंजूसी न करे, जोर से बोलिए राधे राधे। तो नाथ उद्धव ने भगवान से कहा, प्रभु मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? तो भगवान ने कहा, भाई अगर मेरे लिए कुछ करना ही चाहते हो तो गच्छ उद्धम ब्रजम सौम्या पित्रोर्नो प्रीतिमा बह गोपीना मद्वियोगाधिन मत संदेशे विमोचया। जाओ उद्धव उस ब्रजम सौम्या, उस सौम्य ब्रज में जाओ जहां पर मेरे विरह सागर में डूबती हुई उन गोपिकाओं को मेरे संदेश रूपी नाव में बिठाकर किनारे लगाकर आओ। उद्धव ने कहा, प्रभु मैं जाऊं, पर मैं ज्ञानी हूं, वो गवार लोग मेरी बात को कैसे समझेंगे? भगवान ने मन ही मन कहा, उद्धव यही तो तेरी भूल है, यही तो तेरा घमंड तोड़ना चाहता हूं मैं। और महाराज भेजा है, भगवान ने कहा, हे उद्धव मेरी ही वाली कमली को ओढ़ कर जाना, जिस रथ में मैं आया हूं उसी रथ को लेकर जा और मेरे ही वस्त्रों को पहन कर जाना, क्योंकि उस ब्रज में वो गोपिकाएं एक कृष्ण के सिवा किसी से बातें करने को तैयार नहीं। उनके जीवन का आधार हूं मैं, और मेरे जैसे कपड़े, मेरे वाले कपड़े और वही रथ लेकर तुम जाओगे तो गोपिकाएं जरूर इस बात का चिंतन करेंगी कि कृष्ण का कोई अंतरंग है। गए हैं उद्धव ब्रज में, और जैसे ही ब्रज में पहुंचे एक गोपी से मिले। गोपी से कहा, जय श्री कृष्ण, मुझे नंद भवन जाना है। गोपी ने कहा, लगता है मथुरा से आए हो। कहा, हाँ। तुम्हें कैसे पता? कहा, हाँ, जो मथुरा से आता है वही नंद भवन की पूछता है, नहीं तो पूछने की आवश्यकता नहीं है। कहा, मैं पहली बार आया हूं, मुझे नहीं पता है नंद भवन कहाँ है। कहा, ये जो जल बहता हुआ देख रहे हो, ऐसा नहीं कि किसी ने घर में जल का प्रयोग किया और उसने फेंक दिया, ये उसका जल हो। ऐसा भी नहीं किसी नदी का बांध टूट गया हो और ये उसका जल हो। इसी जल का आधार लेते हुए जाना, जहां से इस जल का उद्गम स्थान है वही नंद भवन है। उद्धव ने कहा, मैं समझा नहीं। कहा, उद्धव ये जल कोई नदी का जल नहीं, ये जल वो नहीं कि किसी ने घर में प्रयोग किया और फेंक दिया, ये वो जल है कृष्ण वियोग में रोती हुई उन 9 लाख गायों के आंसू है। ये इतना रुदन किया है ब्रजवासियों ने उस कृष्ण के लिए कि यशोदा माँ की तो आंखों की ज्योत ही जली गई रुदन कर कर कर। और उद्धव पहुंचे हैं नंद भवन में। पहली बार ज्ञान को धक्का लगा, इतना प्रेम। और महाराज से नंद भवन में पहुंचे हैं। नंद बाबा से कहा, बाबा मैं देवधार का पुत्र उद्धव तुम्हारे चरणों में प्रणाम करता हूं। अब जिस यशोदा मैया को ज्यादा साफ दिखाई नहीं देता, बड़ा धुंधला सा दिखाई देता है। और महाराज नंद बाबा ने कहा, यशोदा मेहमान आए हैं मथुरा से, यशोदा वहां से आई और उद्धव को पकड़ लिया गले से। बताओ, तुम मेरे कृष्ण को ले गए थे और इस धनवान यशोदा को कंगाल बनाकर छोड़ गए। कहां छोड़ा है तुमने मेरे कृष्ण को? उद्धव को जैसे ही इस तरह से वार्ता करते हुए देखा मैया ने,
तो महाराज नंद बाबा ने कहा यशोदा ये उद्धव है, ये अक्रूर नहीं है, ये उद्धव है। कहा यही तो लेकर गया था। कहा नहीं यशोदा, वो अक्रूर था, ये उद्धव है, कृष्ण का मित्र है। तब संभली है यशोदा। नंद बाबा ने कहा इसकी बात का बुरा मत मानना, जा दिन से कृष्ण वियोग हो गया है, ये पागल हो गई है। और महाराज दोनों परस्पर वार्ता कर रहे थे और उसी समय यशोदा मैया पलनी के पास बैठ गई, किसी चीज को छोड़ा है और पलनी को हिलाते हुए कहने लगी जोर से वार्ता मत करो, अभी अभी लाल सोया है, जग जाएगा। कहा यशोदा कृष्ण जा चुका है तो क्यों बावरी बन रही है। कहा नहीं, अभी अभी मैंने उसे सुलाया है, इतना प्रेम में। नंद बाबा ने उद्धव से कहा उद्धव कृष्ण तो इससे विलग हो गया है, ये अनेक चेष्टाएं करती है, मैं इसको कभी रोकता नहीं। क्या पता कौन सी बात इसके हृदय में ठेस कर जाए, ये अपने बेटे के लिए पागल हो गई है। उद्धव इसकी बातों का बुरा मत मानना। पुत्र वियोग का क्या दुख होता है, बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा, और जाके पैर न भई विवाई, वो क्या जाने पीड़ पराई। और इस प्रकार से उद्धव और नंद बाबा का परस्पर संवाद हुआ है। नंद बाबा से कहा प्रभु पिताजी मैं गोपिकाओं से मिलना चाहता हूँ, उनके लिए भी कृष्ण ने संदेश दिया है। और महाराज यशोदा ने कहा उस कृष्ण से कहना अब तू बहुत बड़ा राजा बन गया है, हजारों दास दासियां तेरी चरणों की सेवा करते हैं। और हे कृष्ण अगर अब तेरी गरीब सी माँ को ये पता होता कि तू इतनी बड़ी राज घराने का बेटा है, कि तू देवकी का पुत्र है, अगर ये मुझे पता होता तो एक छोटी सी मटकी के लिए मैं तुझे ऊखल से ना बांधती। पर बेटा मैं तो तुझ पर अपना पुत्र समझकर अधिकार जमाती थी, लेकिन आज पता चला कि तुझ पर मेरा कोई अधिकार नहीं। और उस कृष्ण से कहना हजारों दास दासियां तेरे महलों की सेवा में लगे रहते हैं, उसको कहना कि अपनी माँ को बुला ले और तेरे महलों में मैं झाड़ू पोछा लगा लूंगी, दास दासी बनाकर रख ले, लेकिन अपने से विलग मत रख। तेरे चरणों में दासी बनकर रहना मंजूर है, लेकिन तेरे से दूर ये तेरी माँ नहीं रह सकती। इस तरह अभियोग में डूबी हुई यशोदा माँ के प्रेम को देखकर उद्धव के हृदय को बड़ी ठेस पहुंची। कितने भोले हैं ये ब्रजवासी, और आए हैं गोपिकाओं के पास। जैसे ही उद्धव आए हैं तो महाराज उसी समय एक भौरा उड़ता हुआ आया गोपिकाओं के समीप। और महाराज उस भौरे को देखकर गोपिकाओं ने एक गीत गाया, जिस गीत का नाम भागवत में पड़ा भ्रमर गीत। क्या पड़ा? जोर से बोलिए राधे राधे। तो कृष्ण के उस दूत को देखकर एक भंवरे को माध्यम बनाकर गोपिकाओं ने जो वार्ताएं कही उसी का नाम भागवत में भ्रमर गीत पड़ा। भागवत के 10वें स्कंद के 48वें अध्याय में इस गीत का बड़ा मधुर वर्णन किया गया है, जिसमें सुखदेव कहते हैं कि गोपिकाएं कह रही है मधुपकी तव बंधो मां स्पृशांघ्रि सपत्न्या क्वच विलुलित माला कुमकुम श्मश्रुभिर्ना। हे भंवरे
तू षडंगरी है, तेरे 6 पांव हैं, अपने इन पांव से, इन हाथों से हमारा स्पर्श मत करना, क्योंकि तूने इन्हीं हाथों से ब्रज में उस मथुरा के नगर में बसने वाली उन राजकुमारियों के फूलों पे तू बैठा है जो उस कृष्ण की रानियां हैं। हमें तुझसे बड़ी स्पृहा हो रही है। और हाँ, ये भौरे, जैसा तेरा स्वभाव है वैसा ही तेरे मालिक का स्वभाव भी है। वो कृष्ण भी तेरी तरह ही है। क्योंकि तेरा क्या स्वभाव है? तो कहा कि तेरा स्वभाव है, जब तक फूलों में गंध है, जब तक फूलों में सुगंध है, तब तक तो तू फूलों के इधर उधर मंडराता रहता है। लेकिन जैसे ही गंध समाप्त हुई, जैसे ही फूल मुरझाया, फिर लौट कर पास नहीं जाता है। और याद रखना, ये दुनिया भी भंवरे की तरह है। जब तक हम किसी के काम के हैं, हर इंसान हमसे प्रेम करता है। जब हम किसी के काम के नहीं रहते हैं, तब हमसे कोई वार्ता भी करके तो ना। इस दुनिया में केवल एक ऐसा परमात्मा है जो कभी किसी को धोखा नहीं देता है। तुम बुरे हो, तुम भले हो, उसको इससे कोई लेना देना नहीं। जैसे भी हो, भगवान ने कहा गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सब धर्मों को छोड़कर अर्जुन तू केवल एक मेरी शरण में आ जा। अहम तुम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। लेकिन कोई आए तब ना। और गोपिकाओं ने कहा, उद्धव, जितने भी दुनिया में काले रंग के लोग हैं ना, हमने सबको अपनाया। ये काले रंग की जितनी भी चीजें होती है, ये मन के बड़े काले होते हैं। काला नाग को हमने दूध पिलाया, और जैसे ही उसे समय मिला तो उसने दूध नहीं बल्कि विष निकाला। हमने कोयल की सुत कागा पाले, काले काले कौओं के बच्चों का हमने पालन किया, और धोई धोई चूग चुगाए, उनको बड़ा सुंदर सुंदर भोजन कराया। लेकिन परिणाम क्या मिला? बड़े भये कुल अपने को धाये। जैसे ही बड़े हुए हमको छोड़कर चले गए। इसलिए उधो मैंने सब कार्य आजमाए, उधो सब कार्य आजमाए, सब कार्य आजमाए। काला नाग रहत जल में, काला नाग रहत जल में, उसको दूध पिलाए, उसको दूध पिलाए। समय पड़े पर छूके नाही, समय पड़े छूके नाही, मुख में विष भर लाए, सब कार्य सब कार्य आजमाए। और हे उद्धव, काले रंग के भंवरे को मैंने देखा। गलियों में, बगीचे में जा जाकर फूल फूल पर बैठता है। सभी मधु, सभी फूलों का रस पान करता है। काला भंवरा बसत बाग में, काला
और फिर क्या हुआ? सूखा फूल गिरा धरनी पर, सूखा फूल गिरा धरनी पर, फिर पास ना जाए सब वृंदावन में हरिलाल की। जैसे ही उद्धव ने कहा, देखो ये जो तुम्हें प्रेम भाव में तुम डूबी हुई हो, ये तुम्हें वेदना ही तो पहुंचा रहा है। ऐसा करो, इन सब बंधनों को छोड़कर तुम परमात्मा को भजो, अपने मन को कृष्ण में लगाओ। गोपिकाओं ने कहा, मन को तो लगा देते, लेकिन हमारे पास तो मन ही नहीं है, हम तो अमना है, माने मन से रहित है। उद्धव ने कहा, पागल हो गई हो, सब लोगों के पास मन होता है भाई, तुम्हारा मन कहाँ गया? तो कहा, उद्धव मन एक होता है कि 10-20 होते हैं? तो कहा, मन तो एक ही होता है। तो कहा, उद्धव एक ही मन होता है ना, वो एक मन तो गयो श्याम संग, वो कृष्ण के साथ चला गया है। इसलिए ऊधो ऊधो मन ना रहे 10-20। हे उद्धव, मन 10-20 नहीं होते हैं, मन एक होता है। एक हटो सो गयो श्याम संग, एक हटो आइए सब लोग, गयो श्याम संग, एक हटो सो गयो श्याम संग को आराधे ईसरे उदो, मन न रहे 10-20 उदो, मन ना है 10-20 रे। और महाराज उद्धव ने भगवान से कहा, गोपिकाओं ने कहा, उद्धव ऊधो तुम भय बोरे, तुम पागल हो गए हो उद्धव, जो पाती लेके आए हो रे, तेरा योग कहाँ राखे, यहाँ रोम रोम श्याम है। अरे उद्धव, अगर कृष्ण के, तुम ये सोच रहे हो हम कृष्ण के लिए तड़प रही हैं, तो तू पागल है। अरे यहाँ से मथुरा है कितनी दूर, 7 किलोमीटर। अरे दिन में 10 बार दर्शन करके आ जाएं। लेकिन उद्धव, उसके वियोग में जलने में जो आनंद है वो उसके मिलन में नहीं है। याद रखना, भक्ति के मार्ग पर चलने में जितना आनंद है उतना परमात्मा से मिलने में नहीं है। कबीर बाबा ने एक बार कहा कि जाट मरने से जग डरे मेरे मन आनंद। संतों के बीच में बैठे थे, कहा कि जिस मौत से दुनिया डरती है उस मौत का नाम सुनते ही मुझे आनंद आ जाता है। कब करी मिलना, कब करी मरना होए, कब भेंट हूं परमानंद, और कब मैं मरूं और जाकर जो है परमात्मा से मिलूं। क्या कहा कबीर बाबा ने कि जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब करे मरना होए हैं, कब भेंटूं परमानंद। और जिस दिन लोगों ने सोचा भाई कबीरदास जी तो मरने के लिए पूरी तरह तैयार है, और जिस दिन कबीर बाबा का अंतिम घड़ी आई तो कबीर बाबा की आंखों में आंसू आ गए, रो रहे थे कबीर बाबा। लोगों ने कहा, देखा कबीर बाबा आप भी जाती वक्त रो रहे हो, इसका मतलब जो आपने दोहा बोला वो गलत है। कबीर बाबा ने कहा, नहीं, मैं जाने के लिए तो बड़ा खुश हूँ, लेकिन जानते हो मैं रो क्यों रहा हूँ?
और महाराज अंतिम घड़ी में लिखा हुआ कबीर बाबा के द्वारा ये दोहा, कबीर बाबा ने कहा, राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रो, जो सुख साधु संग में सोवे कुंठ न हो, सोवे कुंठ न हो। कहा जो आनंद कथा सुनकर आता है वैसा उस परमात्मा को देखने में उतना आनंद थोड़ी ना आएगा जितना उसकी कथा को सुन सुन के आनंद आता है। गोपिकाएं कहती हम तो मरना भी चाहती है पर मर भी नहीं पाती, क्यों? क्योंकि तव कथामृतम तप्त जीवनम। हम मरना चाहती हैं लेकिन उसकी कथा रूपी अमृत को हमने पी लिया है, अब हम चाहकर भी नहीं मर पाती हैं। एक बार प्रेम से कहिए राधे राधे। तो इस प्रकार से जब उद्धव बड़ी ज्ञान की चर्चा करने लगे, गोपिकाओं ने कहा उद्धव छोड़ इन सब बातों को, तेरी समझ की बातें नहीं है, और किसी की बंदगी करना, किसी की पूजा करना तेरे जैसे बंदे की बात नहीं है, क्योंकि ये तो प्रेम की बात है। दो बंदगी तेरे बस की नहीं, ये तो प्रेम की बात है। बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ सर्द के होते हैं सौदे, यहाँ सर्द के होते हैं सौदे। आशिकी इतनी सस्ती सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ओ दो, ये तो प्रेम की बात है ओ दो। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या प्रेम की
जय। इस तरह से बड़ा दिव्य सुंदर गोपी उद्धव संवाद श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 48वें अध्याय में है। और इसके पश्चात भगवान के विवाह के प्रथम विवाह की कल आपने मंगलमयी कथा सुनी। भगवान का दूसरा विवाह जामवंत की पुत्री जामवती के साथ हुआ। और महाराज भगवान के नगर में बसने वाले एक सत्रजीत नामक राजा की पुत्री के साथ, जिसका नाम था सत्यभामा, इनके साथ भगवान का तृतीय विवाह हुआ। भगवान का चतुर्थ विवाह जो वृंदावन में यमुना महारानी बहती है, वो भगवान की पत्नी है, जिसका नाम है कालिंदी। कालिंदी के साथ भगवान का चतुर्थ विवाह हुआ। पंचम विवाह अनुबिंद की बहन थी, जिसका नाम था मित्र वृंदा, उसके साथ भगवान का पंचम विवाह हुआ। भगवान का षष्ठम विवाह नागजिति के साथ हुआ, भद्रा के साथ सप्तम और लक्ष्मणा के साथ अष्टम विवाह हुआ। ये भगवान के विधिवत विवाह हुआ। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन एक समय भगवान के 16,100 विवाह एक साथ हुए। कहा महाराज इतनी सारी कन्याएं भगवान को कहाँ मिल गई? तब ये कथा विस्तार से कही। कहा राजन, भूमासुर नामक का एक दैत्य था। वो जिस भी नगर में जाता, जिस भी गांव में जाता, वहां की जो भी कन्या मिलती उसका हरण करके ले जाता और अपने कारागृह में बंद कर देता। ऐसा हरण करते करते उसने जो है 16,100 कन्याओं को कैद कर दिया था, उनका सील भंग कर दिया था उसने। और भगवान को जब इस बात का पता चला, भगवान बड़े क्रोधित हुए कि मेरे रहते हुए धरा के ऊपर नारी जाति के ऊपर इतना अत्याचार। क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में कन्याएं, जिस घर में बहुएं, जिस घर में माताएं प्रसन्न रहती है, उस घर में लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी चली आती है। और जिस घर में कन्याएं, जिस घर में बेटियां और माताएं दुखी रहती हैं, उस घर में कभी लक्ष्मी नहीं आती है। क्योंकि लक्ष्मी भी तो एक औरत ही है। वो सोचती है जब ये वाली खुश नहीं तो वहां जाकर मैं कैसे खुश हो सकती हूँ। तो याद रखें, जीवन में अगर माँ बाप को, पिता को अगर सही तौर पे पिता का असली हक देना और प्यार देने वाला कोई पात्र है, तो वो केवल और केवल एक बेटी है। जिन माँ बाप के बेटियां नहीं है, तो वो बाप पूर्णतया पिता होने का आनंद नहीं ले पाता। व्यक्ति को माँ बाप का फक्र एहसास कराने वाला यदि कोई शख्स इस दुनिया में है, तो वो बेटी है साहब। क्योंकि बेटियां ऐसी है महाराज, अगर पुत्र अगर ज्ञानवान है, धर्मवान है, तब भी उसमें इतनी ही सामर्थ्य है, वो एक कुल को तार सकता है। लेकिन जनक जी महाराज जी ने रामायण में कहा, पुत्री पवित्र किए कुल दो। अगर बेटी संस्कारी है तो एक नहीं दो दो कुलों को तारती है महाराज। इसलिए किसी ने गुजराती में बड़ा सुंदर गाया, डीकरी मारी राजकुमारी लक्ष्मी नु अवतार हो। डीकरी मारी राजकुमारी लक्ष्मी नु अवतार। ये सोते रात पड़ने जागे तो सोवाए। डीकरी मारी राजकुमारी लक्ष्मी नु अवतार। और प्रत्येक माँ बाप से मैं कहूँ, बेटियों को बहुत प्रेम दो साहब, क्योंकि बेटी घर में मेहमान है कुछ दिनों की। फिर उसे जाना है वैरागी की तरह। जैसे वैरागी लोग पहले गृहस्थ में होते हैं, घर को छोड़कर चले जाते हैं, वैसे ही बेटियां कुछ बरसों की मेहमान है घर में। उन्हें खूब प्यार दो साहब। बेटी तो जिंदगी भर, हम तो माँ बाप के पास ही रहेंगे जिंदगी भर, बेटों को भी प्रेम करना चाहिए भाई। लेकिन बेटी तो बेटी है साहब।
मैंने आपसे कहा अगर बेटा भाग्य से मिलता है तो बेटी सौभाग्य से मिलती है। और याद रखना, जिस घर में बेटी नहीं है उस घर में कभी इतनी खुशियां नहीं होती हैं। एक पिता के 3 बेटे और एक बेटी थी। मैं आपसे बताऊं कि पुत्र और पुत्री में क्या भेद है। एक पिता की 3 पुत्र और एक बेटी थी। और महाराज पिताजी जवानी में ही चल बसे, अब बुढ़ापे में माँ अकेली पड़ गई और तीनों बेटे अब नौकरी करते, एक डॉक्टर बन गया, एक वकील बन गया, एक टीचर बन गया। तीनों के तीनों घर से बाहर रहते हैं। बेटी का भी विवाह हो गया। एक दिन माँ ने की तबीयत बिगड़ी। माँ ने अपने बड़े बेटे को फोन लगाया, कहा बेटा 2 दिन से कुछ तबीयत ठीक नहीं है तो डॉक्टर के पास जाना था, अकेले अब जा नहीं सकती। तो महाराज बेटे ने आगे से कहा कि 2 और भी तो हैं ना, उनको फोन करो, हमेशा मुझे ही बोलती रहती हो। और महाराज माँ ने वैसे ही फोन काट दिया, दूसरे बेटे को फोन लगाया, कहा बेटा कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं चल रही, अगर समय हो तो अपनी माँ के लिए कुछ पल निकाल कर तुम मेरे लिए दवाई ले सकते हो। तो महाराज उसने कहा माँ इतना काम पड़ा हुआ है, इधर चारों तरफ काम ही काम बिक रहे हैं और तुम्हें अपने दवाई तो कम से कम खुद ले लिया करो, उसके लिए भी मुझे कहती रहती है। और 2 भाई और भी हैं। माँ ने नहीं कहा कि तुम्हारे बड़े बेटे ने, तुम्हारे बड़े भाई ने भी इनकार किया। माँ दिल बनाकर फोन काटा कि छोटा तो जरूर सुनेगा। सबसे छोटे बेटे को फोन किया और महाराज जैसे ही फोन किया तो कहा बेटा तबीयत कुछ ठीक नहीं, तुम घर आ सकते हो। तो कहा माँ तुम तो जानती हो कि तुम्हारी बहू की तबीयत ठीक नहीं रहती और इसको मैं अकेला भी नहीं छोड़ सकता। और माँ बड़े वाले हैं ना 2 और छोटे के ऊपर वैसे भी ज्यादा जिम्मेवारियां नहीं देनी होती, उनको फोन करो। और माँ बेचारी ये भी ना कह सकी कि वो भी तुम्हारी तरह नकारे हैं। और महाराज हार कर फिर माँ ने बेटी को फोन लगाया। जैसे ही बेटी को फोन लगाया और बेटी के घर में हजारों काम थे, जैसे ही माँ ने कहा माँ, जैसे ही आगे से हेलो कहा माँ कि दर्द को समझ गई बेटी। कहा माँ आज आप बड़ी उदास लग रही है, क्या हुआ? कहा बस कुछ नहीं बेटा, ऐसे ही कुछ तबीयत। कहा माँ चिंता मत करो, अभी 10 मिनट में पहुँचती हो तुम्हारे पास। तो बेटिया वो है साहब, हजारों काम होने के बावजूद भी जो माँ के लिए हमेशा तत्पर है। ठाकुर जाने क्यों हमारी मति इतनी धूमिल होती जा रही है। तो साहब बेटियों को खूब प्रेम दो साहब, क्योंकि वो घर में कुछ दिन के मेहमान हैं। और आज एक समय वो था जब समाज में बड़ी गरीबी थी, लोगों के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं हुआ करते थे। बुजुर्ग लोगों से बैठकर कभी वार्ता कीजिए, जिस समय खाने के लिए कुछ नहीं था उस समय हमारे समाज में एक घर में 10-10 बेटे हुआ करते थे, 8-10 बेटा बेटी हुआ करते थे। वो लोग नहीं चिंता करते थे। और आज समाज की इतनी विकृति छा गई है, दिमाग में इतना पर्दा पड़ चुका है कि एक बेटे को पालने के लिए, जब आज भगवान लाख नहीं करोड़ों में दे रहा है हमें। कभी देखा इतने महंगे कपड़े हमारे पास कभी प्राचीन में हुआ करते थे? नहीं। इतने बड़े बड़े बंगले, इतनी बड़ी गाड़ियां हमारे पास हुआ करती थी। पैदल चलना, पैदल आना जाना, खाना सब। लेकिन आज जितना कुछ परमात्मा दे रहा है उतनी ही हम सब की मति पर पर्दा पड़ता जा रहा है। अरे तुम कौन होते हो किसी को पालने वाले? अरे पालने वाला तो वो पालनहार बैठा है ना। जब तुम पेट में थे, जिसने तुम्हें पेट में तुम्हारी व्यवस्था की, क्या बाहर आके वो तुम्हारे बच्चों की परवरिश के लिए कुछ नहीं करेगा? याद रखना, तुम सबको तो अपनी अपनी पड़ी है, लेकिन उसको दुनिया की पड़ी। एक बार प्रेम से कहिए राधे राधे। आप देखते हैं प्रत्येक व्यक्ति सुबह भूखे पेट उठता है, लेकिन वो परमात्मा इतना दयालु है कि रात को एक चिंटी को भी भूखे पेट सोने नहीं देता है। चाहे थोड़ा ही खिलाएगा, लेकिन जरूर खिलाएगा।
तो अपनी मति से इस भ्रम को निकालो कि 2-3 बेटे हो जाएंगे, पालन कैसे होगा। अरे कोई किसी को यह ना खिलाता है ना कोई किसी को पालता है, पालने वाला तो पालनहार बैठा है। आपसे पूछूं, अगर आपको ये घमंड है कि तुम अपने बच्चों का पालन कर रहे हो, अगर तुम कल को मर जाते हो तो तुम्हारे बच्चे क्या मर जाएंगे? जवाब दो, मर जाएंगे, तब भी वो जिंदा रहेंगे कि नहीं? और ये आपसे कहूं, जिनके मर जाते हैं उनके और ज्यादा अच्छे से चलते हैं। एक समय की बात है, मैं कहूं आपसे, क्योंकि आप किसी का पालन नहीं कर रहे, इस भ्रम में मत रहिए। अज्ञाना विमूढ़ा करता अहम इति मन्यते। गीता में भगवान ने कहा, जो मूर्ख लोग होते वो सोचते मैं पालन कर रहा हूं। एक समय की बात है, एक स्त्री जिसके पति जवानी में मर चुके थे, और महाराज जैसे ही उनके पति मरे उस वक्त वो गर्भवती थी। 3 बेटियों को उसने एक साथ जन्म दिया, और जैसे ही जन्म दिया यमराज ने वहां से दूतों को भेजा कि इस औरत को ले आओ। और महाराज गर्भ को जन्म देते देते ही वो औरत मर गई, और उसने देखा कि 3 बेटियां नन्ही नन्ही मरी हुई मां का भी दूध पी रही है। धर्मराज को के उस दूध को बड़ी दया आई कि कितना निर्दयी है धर्मराज, ऐसी औरत को बुला मारने के लिए मुझे भेज दिया, मैं ये पाप नहीं करूंगा। वापिस हो गए वहीं से, उसको जिंदा ही रहने दिया, नहीं मार सकता मैं इसको। अरे 3 कन्याओं का क्या होगा? धर्मराज का वो दूत वापिस गया, धर्मराज के पास कहा कि मैं उस औरत को नहीं ला सकता हूँ। धर्मराज ने कहा, जाओ, मेरा श्राप है, आज पहली बार तुझे दया आई है, और जिस दिन तुम्हें अपनी गलती के ऊपर 3 बार हंसी आएगी, उस दिन तुम जो है मेरे श्राप से मुक्त हो जाओगे, क्योंकि इसके बाद तुम्हें धरती पर जन्म लेना पड़ेगा। और जैसे ही धर्मराज ने श्राप दिया तो यम का वो दूत जिसे दया आ गई थी, वो धरती पर एक गरीब व्यक्ति के रूप में एकदम से उसका जन्म हो गया, और वो बैठा है सड़क के किनारे, उसके बदन पर कुछ कपड़े नहीं है। और उस औरत को लाने के लिए धर्मराज ने और दूतों को भेजा, वो उसको मार कर ले गए। और महाराज उसी समय एक मोची आया, और उसने देखा नंगे इस बैठे हुए देवदूत को, उसको नहीं पता कि ये देवदूत है। तो महाराज अपना वो गरीब सा वो मोची अपने घर से पैसों को एकत्रित करके अपने बच्चों के लिए वस्त्र लेने जा रहा था। सर्दियों के दिन नजदीक थे, तो उसको लगा कि मेरे बच्चों के पास तो टूटे फूटे ही सही, पुराने ही सही, कुछ है तो है, पर इसके पास तो कुछ भी नहीं है। तो उसने उन कपड़ों को लेकर उसे ओढ़ा दिया। और आज पहली बार इस देवदूत को हंसी आई कि इसको नहीं पता कि मैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं हूं, बल्कि मैं कौन हूं? देवदूत हूं। और उसको वो अपने साथ घर ले गया, और जैसे घर में गया तो उस मोची की पत्नी ने अपने पति को बड़ा डांटा कि बड़ी मुश्किल से हमने जो मेहनत के पैसे थे तुमने इसको कपड़े ले लिए। आज दूसरी बार देवदूत को हंसी आई कि इसको यही पता नहीं कि मैं देवदूत हूँ और मैं घर में आ गया हूँ, जहाँ मैं आ जाता हूँ वहाँ तो लक्ष्मी की बरसात हो जाती है। एक बार प्रेम से कहिए राधे राधे। अब वो मोची के साथ महाराज जूते बनाने लगा, और इतने फेमस हो गए उस मोची के जूते, महाराज दूर दूर से जो है लोग उसके पास आने लगे। और एक दिन की बात है कि एक बड़े घर की अमीर औरत उसके पास जूते बनवाने के लिए आती है, और उसने कहा 3 जोड़े जूते के बनाने हैं दुल्हन के लिए। और महाराज 3 कन्याएं, नौजवान कन्याएं उसके साथ आई थी, और उन्होंने देखा कि शक्लें तो कुछ जानी पहचानी लग रही है, देवदूत था। जैसे उसने देखा कि ये कन्याएं कोई और नहीं, ये तो वही 3 हैं जिनके लिए मैंने इनकी माँ को जिंदा छोड़ दिया था। पूछा उस देवदूत ने कि ये कौन है? तो कहा महाराज मेरे घर के पड़ोस में, मैं इस गांव की सबसे बड़ी सेठ की पत्नी हूँ, और मेरे पड़ोस में एक गरीब औरत रहती थी। जैसे ही उसने इन कन्याओं को जन्म दिया वो मर गई, और मेरे कोई संतान नहीं थी, तो मैंने इन 3 बेटियों को गोद ले लिया और पालन पोषण करके इनको पाला। और महाराज आज देवदूत को अपनी गलती पर तीसरी बार हंसी आई कि देखो भगवान इन 3 कन्याओं की किस्मत जो है बदलना चाहता था। गरीब झोपड़ी में नहीं पालना चाहता था, बल्कि अमीरों के यहाँ पालना चाहता था, और मैं उसमें हस्तक्षेप कर रहा था।
तो आपसे मैं कहूं भगवान की प्रकृति में टांग मत अड़ाइए, वो जो कर रहा है उसे करने दीजिए। कदाचित परमात्मा कांटों में भी तो फूल खिलाता है कि नहीं? एक बार प्रेम से कहिए राधे राधे। इसके पश्चात श्रीमद् भागवत में पौंड्रक के और काशीराज के वध की कथा को कहा है और महाराज द्विविध नामक एक वानर के वध की कथा को सुनाया। कथा सुनाई पांडवों के राजसू यज्ञ की। एक बार पांडवों ने राजसू यज्ञ किया और उस यज्ञ में पूछा गया प्रथम पूजन किसका किया जाए, तो सब ने एक स्वर में कहा महाराज कृष्ण का पूजन ही अग्र में होना चाहिए। सब लोग तैयार हुए। शिशुपाल ने कहा कि ये अग्र पूजा के योग्य नहीं है। जैसे ही गालियां देने लगा भगवान ने इसको सावधान किया कि 100 गालियों तक मैंने तेरी माँ को वचन दिया है, अगर 100 से ऊपर तो गाली देगा। और आज तो जो इसने गालियों की बौछार की, भगवान ने सुदर्शन को प्रकट किया है और इसके शीश को धड़ से अलग कर दिया है। अब भगवान ने शिशुपाल को मारा है। बोली शिशुपाल मर्दन भगवान की। अब महाराज राजसू यज्ञ होने लगा। सब पांडवों ने अलग अलग सेवा ली। कर्ण जो दानवीर थे उनको कहा कि तुम खजांची बन जाओ, दान देने में तुम बड़े निपुण हो। भीम रसोईया बने हैं क्योंकि भीम खुद ज्यादा खाते हैं। तो महाराज जो जिस कार्य में निपुण हो उसको वो सेवा देनी चाहिए। और महाराज भगवान ने कहा भाई सबको सेवा मिल रही, मुझे भी तो कुछ सेवा करनी है, यज्ञ में तो सबको करनी चाहिए। तो भगवान ने कहा कौन सी सेवा शेष बची? कहा प्रभु सारी सेवाएं बट गई हैं, अब तो कोई नहीं। तो भगवान ने कहा सबकी जूठी पत्तल में उठाऊंगा। और भगवान ने उस यज्ञ में पधारे हुए संत साधुओं की जूठी पत्तल उठाई है। और याद रखना ये जो ऐसे यज्ञ होते हैं हम लोगों की मति मारी गई है। हम कहीं भी जाते हैं अफसर बनकर जाते हैं। और हिंदुओं में हम लोगों में इतनी मति हमारी खराब हो चुकी है साहब कि जिसको प्रभाव पड़ता है जब तुम्हारा जीवन बदले, खाने की हमारी विधि बदले। और मैं देखता हूँ भोजन करने आप लोग बैठते हैं, आप क्या सब जगह की बात कर रहा हूँ जूतों के साथ। कहाँ कौन तुम्हारे जूते चुरा कर ले जा रहा है भाई? याद रखना भोजन बड़ी पवित्र अवस्था में होना चाहिए। इसी भोजन के लिए तो दिन रात हम भाग रहे हैं। और उस भोजन को पाते वक्त भी अगर सभ्यता ना रहे ना तो याद रखना जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा तुम्हारा मन। मन को पवित्र करने के लिए ही तो व्यक्ति को पवित्रता के साथ भोजन पाना चाहिए। ये बहुत सारी बातें हैं जिन्हें आपको कथा में आकर अपने जीवन से परिवर्तित करना चाहिए। ये यज्ञ किसी एक का नहीं है। कहीं भी किसी भी गांव में कथा हो ये मत सोचना कि वो करवा रहे हैं तो सफाई वो कर लेंगे। अरे इतनी तो सभ्यता हमें सबको रखनी चाहिए। हम बड़ी पवित्रता के साथ जाएं। अगर नीचे गंद दिखाई भी दे रहा है भगवान का दरबार है। मैंने आपसे क्या कहा, जिस स्थान पे कथा होती है वो 7 दिनों के लिए तीर्थ के जैसा होता है। कैसा होता है? और क्या तुम तीर्थों में जाकर जो मिला जहां मिला फेंक देते, ऐसा करते हो? और अगर तीर्थों में जाकर तुम ऐसा करोगे तो बताओ तुम्हें पुण्य मिलेगा? तो जैसा वो तीर्थ है साहब वैसा ही ये तीर्थ है। आप मैं यहीं की बात नहीं कर रहा हूँ, गांव में कहीं भी कथा हो साहब, कहीं भी ऐसा आयोजन हो, सब लोगों को मिलकर जो है उनका सहायता करनी चाहिए। सब लोगों का, ये किसी एक का काम नहीं है। यजमान श्री चाहते तो अपना परिवार के साथ बैठ के मैं इनको कमरे में कथा सुना देता, लेकिन जो लोग कथा करवाते हैं वो ये सोचते हैं कि हमारे साथ साथ में इतने लोग तर जाएं। कितनी बड़ी बात है। तो हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है कि नहीं? तो एक बार प्रेम से कहिए राधे राधे। और महाराज इसके बाद जो है पांडवों के राजसू यज्ञ की कथा, सालब के वध की कथा, दंत वक्त्र की कथा सुनाई है। कथा सुनाई है विदुर जी के उद्धार की। और महाराज परीक्षित ने कहा महाराज आज अंतिम दिन है और आप देखो जो वध की कथाएं सुना रहे, मरने काटने की कथाएं बंद करो और अब तो मुझे कोई पावन सी कथा सुनाओ जिससे भगवान की भक्त वत्सलता दिखाई दे। भगवान सुखदेव बड़े प्रसन्न होकर कहने लगे कि अब मैं तुम्हें भगवान के चरित्र को सुनाता हूं जिसमें उनकी दया दिखती है। कि कृष्णस्या आसीद सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा। कृष्ण के कोई सखा हैं, नाम है जिनका सुदामा। अत्यंत गरीब ब्राह्मण, इतने गरीब कि महाराज 10-10 दिनों तक इनके घर में कभी चूल्हा नहीं जलता। अयाचक हैं, किसी से मांगते नहीं हैं।
और इतने गरीब अपने बच्चों को पानी पिलाकर कहते बेटा कल बहुत अच्छा भोजन मिलेगा, बस आज की रात सिर्फ पानी पीकर सो जाओ। और हमेशा एक ही धुन कहते हैं कि प्रभु मैं जिंदगी में जैसे भी गरीबी में रहूं अमीरी में रहूं, लेकिन मैं तेरा बनकर रहूं। और भगवान से कहते मुरली बजाने वाले गिरवे उठाने वाले मैं दास हूँ तुम्हारा। सभी लोग अपने अपने मन को जो ठाकुर के चरणों में समर्पित करना चाहता है वो सब मेरे साथ गाए। क्या कहें? मुरली बजाने वाले गिरवे उठाने वाले मैं दास हूँ तुम्हारा, मैं दास हूँ तुम्हारा, मैं दास हूँ तुम्हारा। मुरली बजाने वाले मुरली बजा आइए सभी लोग गिरवे उठाने वाले मैं दास हूँ तुम्हारा, मैं दास हूँ तुम्हारा। ढूंढ लिया जब सारा जग में दर्शना तेरा पाया, ढूंढ लिया जग सारा मैंने दर्शना तेरा पाया। जब मन को एकाग्र किया तो तू दिल बीच समाया, भव पार करने वाले भव पाल करने वाले बाके बिहारी हमारे मैं दास हूँ तुम्हारा, मैं दास हूँ तुम्हारा। और भक्त कहता है हे प्रभु बड़ी मेहनत से आया तेरे दरबार में, मैं बड़ी कोशिश की क्योंकि तेरी माया ने दुनिया के बंधनों में ऐसा उलझा के रखा था। तेरी माया ने प्रभु मुझको जग में खूब नचाया, तेरी माया ने प्रभु मुझे जग में खूब नचाया, दीन बंधु भव तारन प्रभु जी नाम तुम्हारा गाया। सर्वत्र रहने वाले सर्वत्र रहने वाले श्री राधा रमण हमारे मैं दास हूँ तुम्हारा, मैं दास हूँ तुम्हारा, मैं दास हूँ तुम्हारा। तो हमेशा सुदामा ठाकुर जी से कहते ठाकुर जी मैं तेरा दास हूँ, बस मुझे जिंदगी भर इसी अंदाज में रखना, इसी भाव में रखना। और याद रखना ऐसा जीवन में कोई भी कार्य मत करना साहब जिसमें किसी की बद्दुआ शामिल हो। इस दुनिया में लोहे को भी भस्म करने की यदि किसी में क्षमता है तो वो बद्दुआ में है।
हो सके तो जीवन में किसी की दुआ लेना, बद्दुआ मत लेना साहब। कि निर्बल को न सताइए, जाकी मोकी हाय, और बिना जीभ के हाय से लोहा भस्म हो जाए। जो गरीब लोग होते हैं कदाचित वो डर के मारे जीभ से कुछ नहीं कह पाते हैं कि तुम गलत कर रहे हो, वो सहन कर लेते हैं, लेकिन जो उनके अंदर वेदना होती है, जो बद्दुआ होती है, वो बड़े से बड़े लोहे को भी समाप्त कर देती है। एक बार प्रेम से कहिए राधे राधे। सुदामा का जीवन बड़ा सरल सा मारा, भगवान से कहते गरीबी में रख लेना ठाकुर मुझे मंजूर है, लेकिन मैं किसी की बद्दुआ ना लूं, और प्रभु मैं ऐसा कोई काम ना करूं जिसको करने से मेरे और तेरे बीच में दूरी पैदा हो जाए। सुदामा मानो कहते थे भगवान से क्या कि चंगे चाहे माड़े, चंगे चाहे माड़े, तू हालात बिच रखी, मैनू मेरे माल का औकात बेच रखी। और तुम जानो तुम क्या कहते हो, ठाकुर से क्या मांगते हो, लेकिन नृत्य प्रति मैं तो अपने भगवान से कहता हूँ कि मुझे कुछ देना होगा, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना जरूर देना कि मैं कभी अपनी औकात ना भूलूं, और मैं इतना बड़ा कभी ना बन जाऊं कि मुझे अपने ही लोगों को पहचानने में बड़ा गुरूर हो। ठाकुर मुझे इतना सरल रखना, और क्या करना, पिंड शहर देश दी सुख में मनोदारा, पैर पैड़ युते में किसे दे कम योदारा, सादापन मेरी गल बात बिच रखी, और कहिए क्या, मैनू मेरे माल का औकात बिच रखी। जो चाहता है उससे कि भगवान तुमको भी औकात में रखे, वो कहे मेरे साथ 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 में क्या करना, चंगे चाहे माड़े, बोलिए चंगे चाहे माड़े, तू हालात बिच रखी, मैनू मेरे माल का औकात बिच रखी। और ठाकुर दूसरा कितना ही बड़ा अमीर हो गरीब हो, मैं जिंदगी में कभी लालच ना करूं। मैं अपने मालिक से हमेशा दिल से यही कहता हूं कि दूजियां दे हक ते जमाई कदे कराना, पुल के भी किसे दे बुराई कदे कराना, तेरा हमें से एहसास बिच रखी, मैनू मेरे माल का औकात बिच रखी, मैनू मेरे माल का औकात बिच रखी। एक बार प्रेम से कहिए राधे राधे। आज सुदामा की पत्नी ने कहा, एक बार प्रेम से कहिए राधे राधे। तो नाथ सुदामा की पत्नी ने कहा कि मुझे पता चला है कृष्ण तुम्हारा मित्र है, तो क्यों नहीं तुम जाते हो कृष्ण के दर्शन के लिए। आज सुदामा को लगा अयम ही परमो लाभा उत्तमा गृहेषु गृहमेधिनां, घर में रहते हुए सबसे बड़ा लाभ, घर में रहते हुए सबसे बड़ा लाभ जानते हो क्या है, अयम ही परमो लाभा उत्तमा श्लोक लीलया, की कानों में कथा सुनने को मिल जाए और आपको मिल जाए भगवान का भजन कीर्तन सुनने को, सत्संग, तो ये जिंदगी का सबसे बड़ा लाभ है। तो सुदामा को लगा कि जाना चाहिए, लेकिन देवी जाए तो सही,
लेकिन खाली हाथ कैसे जाए, क्योंकि मित्र के यहाँ, गुरु के यहाँ, भगवान के यहाँ खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो उसने, सुशीला ने कहा चिंता मत करो, उसकी व्यवस्था मैं करती हूँ। पड़ोसी के यहाँ जाकर 3 मुट्ठी चावल के लाई है, फटी हुई पोटली में बांधा है, दिया है सुदामा जी के पास। और चला सुदामा कृष्ण से मिलन द्वारिका धाम, जहाँ सुदामा के बसे बाल सखा घनश्याम, बाल सखा घनश्याम। जैसे ही चले हैं महाराज, देवता लोग डर गए, इंद्र डर गया, ब्रह्मा डरने लगे कि महाराज कृष्ण तो परम उदार हैं, अगर कृष्ण ने भाव में आकर कहीं सुदामा को स्वर्ग दे दिया तो ये देवता लोग जाकर कहाँ रहेंगे। द्वारिकापुरी की ओर प्रथम चरण धरते, कोलाहल मच गया रे सारे देवताओं में। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी को चिंता हुई, ऐसी प्यारी सृष्टि हरि दे न डाले दान में। कृष्ण ने सुदामा को स्वर्ग दान दे दिया तो देवता रहेंगे जाके कौन से स्थान में। डर गए कुबेर इंद्र मेरु डगमगाने लगे, इंद्र काला चित्र लगे नृत्य और गान में। मित्र से मिलेगा मित्र, भक्त से मिलेंगे प्रभु, जान क्या लुटा देनाथ मित्र के सम्मान में। और महाराज पहुंचे हैं दरवाजे पर, द्वारिका की दहलीज पर सुदामा पहुंचे और महाराज द्वारपालों से कहा, जाओ कृष्ण को कहो कि उनका बचपन का मित्र आया है। और महाराज द्वारपाल गए हैं, भगवान से कहा, महाराज दास को सेवा करते करते जिंदगी बीत गई, पर इतना गरीब ब्राह्मण आज तक नहीं देखा। और महाराज ऊपर से आपको अपना मित्र कह रहा है। भगवान ने कहा, क्या नाम है, कहाँ से आया है और कैसा है। भगवान कहने लगे भगवान से, शीस पगान जगा तन पे प्रभु, जान को आई बसो के ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी और पाँव पावन की नहीं क्षमा। द्वार खड़ो दुज दुर्बल एक, रहो चक्षु वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। और जैसे नाम सुदामा का सुनते ही तज आसन धाये द्वार की ओरा। नाम सुदामा का सुनते ही तज आसन धाये द्वार की ओर। मुकुट कहीं तो कहीं पट उलझा, मिलन को व्याकुल धीर न थोड़ा। ऐसी उतावली है गति में हो, ऐसी उतावली है गति में, जैसी पावली वायु का मस्त झकोरा। मित्र से मित्र मिलने चले को, धावत चांद की ओर चकोरा। धावत चांद की ओर चकोरा। और भगवान जा रहे हैं, जो भगवान फूलों के आसन पे चलते थे, फूलों के रथ पर बैठते थे, आज आंखों में आंसू लेकर ऐसे भगवान क्या कर रहे हैं। दीनों के बंधु करुणा के सिंधु,
दीनों के बंधु करुणा के सिंधु लेकर नैनों में जल बिंदु सारे नातों से बढ़कर एक मित्र का नेह निभाने चले हैं, मित्र का निभाने चले हैं। भ्रमण करे जो फूलों की पथ पर चलकर वो पथरीले पथ पर नंगे पाँव जो आया उसको नंगे पाँव मनाने चले हैं, नंगे पाँव मनाने चले हैं। दर्शन किया दिलासा खोकर जगत हसाई से व्याकुल हो आस की टुकड़ी सुदामा संजोकर अश्रु में जीवन डुबाने चले हैं, अश्रु में जीवन डुबाने चले हैं। प्रेम परीक्षा की घड़ी आई मित्र के नाम की होना हसाई मित्र परायण कृष्ण कन्हाई रूठा मित्र मनाने चले हैं, रूठा मित्र मनाने चले हैं। रूठा मित्र मनाने चले हैं। और भगवान जैसे ही दहलीज पर पहुंचे सामने सुदामा को देखा है। आज दोनों की रूमावलियां इतनी हर्षित हो गई, कई वर्षों पहले जो मित्र बिछड़ गए थे आज एक दूसरे के सामने हैं। एक इतना अमीर बन गया है और एक को दरिद्रता ने इतना नीच पहुंचा दिया है साहब। बरसों के बिछड़े दो मीत आज सन्मुख है, नैनों में दर्शनों की भावना पवित्र है। मिलने की ललक भी है, मिलने में झिझक भी है, बालपन के साथियों की दशा कुछ विचित्र है। दोनों के नैनों में आंसुओं के मोती है, मोतियों में बालपन की चित्रता का मित्र है। छोटा बड़ा ऊंच नीच राजा रंक कोई नहीं, प्रेम की धरा पे मित्र केवल एक मित्र है। और सारी दुनिया जो सुदामा का मजाक उड़ा रही थी आज बड़े भाव में और आंखों में आंसू लेकर देखने लगे। भाव भरे इस प्रेम को देख रहा संसार, देखने वाले कर रहे कृष्ण की जय जयकार। प्रेम जगत का सार। और भगवान लाए हैं सुदामा को, 2 दिनों के लिए सुदामा रुके हैं। और भगवान ने पूछा भाई मेरी भाभी श्री ने मुझे कुछ दिया है? और महाराज भगवान को इन तंडुलों को देने में संकोच करने लगे। सुदामा सोचने लगे त्रिभुवन की जहाँ संपदा अन्न धन के भंडार, वहाँ सुदामा दीन के चावल का क्या काम पगला सोच रहा, ये लाज कमारा सोच रहा। त्रिभुवन की जहाँ संपदा अन्न धन के भंडार, त्रिभुवन की जहाँ संपदा अन्न धन के भंडार, वहाँ सुदामा दीन के चावल का क्या काम पगला सोच रहा, ये शर्म कमारा सोच रहा। नारायण का वास जहाँ जहाँ लक्ष्मी का धाम, वहाँ सुदामा दीन के चावल का क्या स्थान पगला सोच रहा, ये लाज कमारा सोच रहा। और सोचने लगा चावल तो दे दूं, लेकिन दास क्या सोचेंगे, दासियां क्या सोचेंगे, क्या सोचेंगी रानियां,
क्या सोचेंगे ना, सहना होगा प्रभु को किस किस का उपहास। पगला सोच रहा क्या पाया, पगला सोच रहा। और भगवान ने अपने कपड़े बदलने के लिए दिए। सुदामा सिर्फ 2 दिन रुका है, 2 दिन बाद कहा कन्हैया अब जाने की इच्छा है। सुदामा वापिस विदा किए। जैसे ही जाने लगे भगवान ने कहा सुदामा कहाँ जा रहा है, तेरी फटी हुई धोती में प्रेस कर दी है, ये नए वाली मेरी वापस कर। और महाराज सुदामा सोचने लगे मैंने सोचा था मेरी मदद करेगा, ये तो एक इतना कंजूस है कि एक सूट दिया था वो भी वापस ले रहा है। भगवान इस बात से कहना चाहते कि सुदामा तुझे जितना देना था तेरी पीठ पीछे मैं दे चुका हूं, लेकिन अपनी उस फटी हुई धोती को साथ में ले जा। माने अपनी गरीबी को साथ ले जा, जिस गरीबी ने तुझे परमात्मा से मिला दिया। ऐसा ना हो कि अमीरों के ये कपड़े पहनकर तेरी बुद्धि बिगड़ जाए और तू परमात्मा को भूल जाए, इसलिए अपनी उस गरीबी को साथ ले जा, शायद तुझे हमेशा परमात्मा याद आते रहे। और गरीबी में वो पावर है साहब जहाँ घड़ी घड़ी हम भगवान को भजते हैं। और मैं तो सच्ची कहूँ ठाकुर जी ऐसा करे मैं कभी इतना अमीर ना बनूं कि उसका भजन करने में भी मुझे समय ना हो। मैं तो इतना कहता हूँ साईं इतना दीजिए जा में कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और तुम जैसा कोई साधु आए वो भी भूखा ना जाए। तो नाराज इस तरह से जब सुदामा जी जाने लगे सोचने लगे मेरी पत्नी कह रही थी बड़े दयालु है बिन मांगे दे देंगे, लेकिन महाराज इसने तो एक सूट तक नहीं दिया। अब पत्नी पूछे कि घर में क्या दिया, कृष्ण ने बेइज्जती हो जाएगी। सोचने लगे सुदामा क्या कहती थी मांगे बिना घर भर देंगे ना, धोखा हुआ वसुंधरा बेचारी के साथ, पगला सोच रहा क्या पाया, पगला सोच रहा क्यों आया, पगला सोच रहा। कहती थी मांगे बिना घर भर देंगे ना, कहती थी घर भर देंगे ना, धोखा हुआ वसुंधरा बेचारी के साथ, पगला सोच रहा क्यों आया, पगला सोच रहा क्या पाया, पगला सोच रहा। आया खाली हाथ और भेजा खाली हाथ, आया का खाली हाथ और भेजा खाली हाथ। कैसे दीन दयाल है कैसे दीनानाथ, पगला सोच रहा, पगला सोच रहा। तो हमारा बड़ी सुंदर भाव भरी कथाएं हैं। दिल तो जब ऐसा करता है कि निरंतर गाते रहें, लेकिन समय का भी अभाव है, तो इसलिए इस तरह से सुंदर महाराज सुदामा की पावन सी कथा सुनाई है। इसके पश्चात श्रीमद् भागवत में वेद स्तुति का बड़ा सुंदर सा भाव सुनाया है। भगवान में नगरी में रहने वाले एक ब्राह्मण की पावन सी कथा सुनाई है। यदुवंशियों को ऋषियों का श्राप हो गया, उसकी कथा सुनाई है। अवधूत प्रवृत्ति वाले दत्तात्रेय के 24 गुरुओं की कथा भागवत में सुनाई। और कृष्ण ने एकादश स्कंद में जो उद्धव को संदेश दिया उसकी कथा सुनाई। और महाराज नव योगेश्वरों का संवाद और यदुकुल के भगवान के कुल के संहार की कथा सुनाई है। एल गीत का भाव सुनाया। कलयुग में होने वाले राजाओं की कथा सुनाई। और इसके पश्चात सुखदेव ने पूछा, हे राजा, अगर तुम्हारे मन में अभी भी कोई प्रश्न हो तो तुम मुझसे पूछ लो। जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक किसी सांप की इतनी हिम्मत नहीं है। अभी भी तू अगर 7 दिन और जीना चाहता है, जब तक मैं बैठा हूँ तुझे कोई दंश नहीं मार सकता है। मेरे जाने के पश्चात ही वो वासुकी आएगा। तो इसलिए अगर मन में कोई इच्छा हो तो बताओ अभी भी। महाराज परीक्षित ने कहा, महाराज आज कुछ ही पलों के बाद मैं मर जाऊंगा, अब कोई इच्छा नहीं है। और डांटा है जो सुखदेव ने कहा, तुम तो राजन मरिषय पशु बुद्धि मिमाम जही। अभी भी तू कह रहा है तू मरेगा,
इस पशु बुद्धि को छोड़, क्योंकि कथा को सुनने वाला मरता नहीं है बल्कि शरीर को छोड़ता है और परमात्मा में मिल जाता है। जब ये सुना तो सुगत परीक्षित ने कहा, सिद्धोस्मि हम अनुग्रहितोस्मि भवताम करुणात्मनः। प्रभु आपकी कृपा से अब मैं सिद्ध हो गया हूँ, मेरा मन परमात्मा में लग गया है, अब मेरी कोई जिज्ञासा नहीं है। सुखदेव जी का पूजन किया है और महाराज सुखदेव जी को दक्षिणा देकर जो है परीक्षित ने विदा किया है। योग में अपने शरीर आंखें बंद करके ध्यान लगाया और महाराज आए हैं सांप, और आया है सांप, जैसे ही दंश मारा है परीक्षित की पंच भौतिक देह समाप्त हो गई। चारों दिशाएं रुदन करने लगी, दिग्गज डोल उठे महाराज, धरती कंपायमान हो गई, क्योंकि परीक्षित के जैसा सम्राट उसके पश्चात इस धरा को प्राप्त नहीं हुआ। बोली परीक्षित जी महाराज की, सुखदेव स्वामी की जय। आइए संक्षिप्त में आपको मैं बता दूं, आपने 7 दिनों में क्या सुना। आपने जिस कथा को सुना उसका नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। इस भागवत में 12 स्कंद हैं, 335 इसमें अध्याय हैं, 18,000 इसमें श्लोक हैं और 5,76,000 इसमें श्लोक हैं। 29 छंदों का इसमें प्रयोग किया गया है, वेद व्यास जी के द्वारा रचित है। परीक्षित ने पहली बार सुना, सुखदेव ने सुनाया और बड़े दिव्य दिव्य संवाद है, सृष्टि का वर्णन है, कपिल जी के द्वारा सांख्य दर्शन का उपदेश दिया, मनमंत्रों की कथा है, भगवान के अवतार की कथा आपने सुनी। इसी के साथ हम वाणी को विराम दें। के जो मुख्य आयोजक हैं हमारे श्रद्धेय माननीय कृष्णा ना जाओ यही कहती है धड़कन, तुम छोड़ के जाओगे हम सबको रुलाओगे, तुम छोड़ के जाओगे हम सबको रुलाओगे। यादों के मीठे पल हरदम याद आएंगे, यादों के मीठे पल हरदम याद आएंगे। प्यारी तेरी कहानी है बड़ी सुहानी है, आज है विदाई कृष्णा आँखों की रवानी है। सुना है आंगन और सुना ये मन, कृष्णा ना जाओ ये कहते गुरु के बिन कोई भी ज्ञान कहाँ पाए। कहिए सभी लोग, गुरु के बिन कोई भी ज्ञान कहाँ पाए। ज्ञान का अमृत देने तुम खुद ही चले आए, प्रेम का धागा ऐसा बांधा जो तोड़ा ना जाए। 7 दिन हुए हैं पूरे, धर्म लाभ है हमें, शब्द और सुर का संगम मानते हैं हम तुम्हें। सुना है आंगन और सुना ये मन, कृष्णा ना जाओ ये कहती है धड़कन, कृष्णा ना जाओ ये कहती है धड़कन। आरती श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार दे। पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। शांति दीन पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी दुख हरनी, सुख करनी और दुख हरनी। श्री मधुसूदन के आरती, पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत
साई